राधे राधे, जोहार, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं यहाँ पे हम कि खोरठा में प्रथम पहिल रचना केकर लागे की लागे उसके बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। तो आइए देर न करते हुए हम लोग चैनल को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, अभी आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्लीज़ चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे खोरठा के प्रत्येक तरह की जानकारी मिलता रहेगा। चाहे आप जेटेट का भर रहे हैं, चाहे आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप JSSC का तैयारी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, खोरठा का आने वाले सभी चीज़ आपको यहाँ पे एकदम A to Z आपको मिलने वाला है। तो चैनल पर बने रहेंगे दोस्तों। चलिए बने रहें और पूरे का पूरे वीडियो को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि पहिल कहानी खोरठा के पहिल कहानी की है। तो आपन करनी देवेक दोष के लिखे हैं श्रीनिवास पानुरी जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? श्रीनिवास पानुरी जी लिखे हैं। क्या लिखे हैं? पहली कहानी लिखे हैं, खोरठा के पहिल कहानी लिखे हैं। और उसका नाम क्या था? तो उसका शीर्षक था आपन करनी देवेक दोष। पानुरी जी लिखे हैं पहिल कहानी। पहिल उपन्यास कौन लिखे हैं? खोरठा के पहले उपन्यास लिखे हैं जिंदगी टोह। खोरठा के पहले उपन्यास जो लिखा उसका नाम क्या था? शीर्षक था जिंदगी टोह। के लिखे हैं? चितरंजन जी मोहतो चित्रा जी लिखे हैं। चितरंजन मोहतो चित्रा जी है इसके लेखक। ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या है कि खोरठा के पहले उपन्यासकार। अब बताइए, पहली उपन्यास किसने लिखा? चितरंजन जी ने लिखा। यहीं पर स्पष्ट हो गया है। और फिर क्या पूछे हैं? उपन्यासकार। जब पहली उपन्यास लिखे हैं चितरंजन जी, तो उपन्यासकार भी हुए चितरंजन जी, है ना। क्या लिखे थे? जिंदगी टोह। क्या लिखे थे? जिंदगी टोह लिखे थे। ठीक है। पहिल कविता संकलन। खोरठा के पहिल कविता संकलन क्या है? तीन कविता गोच। क्या लिखे? तीन कविता गोच। मालक फूल, उसका शीर्षक क्या था? पहिल कविता संकलन का नाम था मालक फूल। संपादक रहे इसका श्रीनिवास पानुरी जी संपादक हैं। लिखे क्या? मालक फूल। ठीक है। पहिल संकलन है, कविता की पहिल संकलन। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे दोस्तों आपके सामने है और वो है क्या? कहानी संग्रह। खोरठा के पहिल कहानी संग्रह क्या है? जो अप्रकाशित हैं। रखते भिंजल पंखा कौन लिखे? श्रीनिवास पानुरी जी लिखे हैं। इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास पानुरी जी रहे। ठीक है। तो क्या है, ये समझ में आ गया। ठीक है। रखते भिंजल पंखा, ये कैसी रचना है? ये अप्रकाशित रचना है। कौन लिखे? तो श्रीनिवास पानुरी जी लिखे। ये क्या है? पहिल कहानी संग्रह था। खोरठा के पहिल कहानी संग्रह था। ठीक है। आगे अगला देखिए क्या है? खाटी कहानी संग्रह। खोरठा के पहिल, हमने आपको थोड़ा सा कट हो गया है। खोरठा के पहिल शब्द आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड करना है आपको? खोरठा के पहिल, पहिल मैंने खोरठा में प्रथम। ठीक है। तो खोरठा के पहिल कहानी जो है खोरठा के पहिल क्या है? खाटी कहानी संग्रह जो है वो क्या है? फरिश डहर है। किसने लिखा? पंचम महतो जी ने लिखा है। पहला वीडियो आपने देख चुका है। डहर फरिश था तो चमचम चमचम कर रहा था, उससे पता चल गया हम लोग को पंचम। ये याद रखने का ट्रिक है भाई। ये कोई ऐसा लिखा हुआ कहीं नहीं, आप कहेंगे सर अब दिखाइए कहाँ ऐसा लिखा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं, याद रखने की ट्रिक है। चलिए, तो क्या है? खोरठा व्याकरण। खोरठा के पहिल खोरठा व्याकरण जो था उसका नाम है खोरठा सहित सदानिक व्याकरण।
खोरठा सहित सदिक व्याकरण याद रखना है, ध्यान देना है। किसने लिखा? ए.के. झा जी ने लिखे। खोरठा के पहिल व्याकरण किसने लिखा? ए.के. झा जी ने लिखे। कि उसका नाम क्या था? खोरठा पहिल सदानिक व्याकरण। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे देखिए क्या है। खोरठा के पहिल व्याकरण लेखक कौन है? जब खोरठा के पहिल कहानी अभी हम लोग देखें, लिखे थे खोरठा सहित सदानिक व्याकरण, किसने लिखा? ए.के. झा जी ने। तो इसका पहिल लेखक भी तो वही हो गए, पहिल लेखक भी हो गए। बता दें दोस्तों कि खोरठा जो है ये व्याकरण पूरा का पूरा आपको क्या है, ये हिंदी व्याकरण जो है हिंदी व्याकरण से ही मिलता जुलता है। कुछ कुछ चेंजिंग किया है भाषा के तौर पर। क्या भाषा जो है, बोली जो है खोरठा, उसके क्षेत्रीय भाषा के तौर पे इन्होंने ए.के. झा जी ने इसको क्या किया, कुछ कुछ चेंज किया। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम, उसको रख दिया नाम क्या? ठकायनवाचक सर्वनाम। ठकैन, ठकैनवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम तो अनठकैनवाचक सर्वनाम, अनठकैन। तो इन्होंने क्या किया, कुछ कुछ भाषा के तौर पर। अगर इसके अर्थ में जाएंगे तो सही वही चीज़ मिलेगा, निश्चय और अनिश्चय ही मिलेगा। तो ए.के. झा जी ने क्या किया, पहिल व्याकरण का लेखक रहे हैं। खोरठा के पहिल व्याकरण का लेखक रहे हैं ए.के. झा जी ने। और ए.के. झा जी ने क्या किया, इन्होंने जो खोरठा का जो व्याकरण लिखा है, ये आपको पुस्तक खोरठा सहित सदानिक व्याकरण का रचना किया। पहिल खोरठा का पहिल छपल नाटक, खोरठा के पहिल छपल नाटक है डाह। क्या है? डाह। किसने लिखे? सुकुमार जी लिखे हैं, सुकुमार जी लिखे हैं। ठीक है, याद रखना है, ध्यान देना है, एकदम दिमाग में रखना है कि पहिल छपल नाटक के लिखे हैं सुकुमार जी। क्या नाम था? डोह था। क्या था? डाह था, डाह, ओ सॉरी, डाह था। हाँ, खोरठा के पहिल गद्य पद संकलन, गद्य और पद का संकलन जो है उसका नाम है खोरठा गद्य पद संग्रह। क्या है? खोरठा गद्य पद संग्रह के लिखे हैं। इसका संपादक कौन रहे हैं? तो इसका संपादक जो है ए.के. झा जी है। कौन है? ए.के. झा जी, याद रखेंगे। इसका संपादक है ए.के. झा जी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है आपके सामने क्या है, पहिल कवि सम्मेलन। खोरठा के पहिल कवि सम्मेलन जो हुआ वो कब हुआ? 5 मई 1985 में हुआ। खोरठा की पहिल कवि सम्मेलन कब हुआ? 5 मई 1985 में हुआ। कहाँ हुआ? बैदमारा में हुआ। भाई बैदमारा कहाँ? बोकारो में है। बैदमारा बोकारो में हुआ पहिल कवि सम्मेलन 5 मई 1985 को। इसकी अध्यक्षता जो था वो अध्यक्षता कर रहे थे ए.के. झा जी। संचालन कर रहे थे कौन वहाँ का? शिवनाथ परमाणिक जी, शिवनाथ कर रहे थे। ठीक है, शिवनाथ जी संचालन था, संचालन कर रहे थे। और जो वहाँ का अध्यक्षता कर रहे थे ए.के. झा जी ने। 5 मई 1985 को हुआ था बैदमारा बोकारो में पहिल कवि सम्मेलन। ठीक है, अगला देखिए क्या है। आगे है खोरठा के पहिल पंजीकृत संस्था। खोरठा के पहिल पंजीकृत संस्था जो था उसका नाम था क्या? क्या नाम था? तो खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। खोरठा के पहिल पंजीकृत संस्था का नाम था खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। ठीक है, अब देखिए क्या है एक ठो और। खोरठा के पंजीकृत पत्रिका, खोरठा के पंजीकृत पत्रिका जो था कौन सा पत्रिका था? लुआठी। को किसने लिखा? इसके संपादक कौन रहे? तो गिरधारी गोस्वामी। इसका उपनाम क्या है? आकाश खूंटी। इसका उपनाम क्या है? आकाश खूंटी। खोरठा जो है, खोरठा की पंजीकृत पत्रिका लुआठी है, गिरधारी गोस्वामी लिखे हैं। इसका उपनाम जो गिरधारी गोस्वामी उपनाम क्या है? आकाश खूंटी। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोगों ने समझ गया। अभी चैनल पर आप बने ही रहिए, बने रहें। अभी और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं।
तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, एक लाइक बनता है यार, एक लाइक बनता है, एक लाइक आपका बनता है। एक लाइक करो और वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए मान गए। हमें तो लग रही थी कि आप ऐसे ही निकल जाएंगे। कुछ लोग ऐसे वीडियो को आते हैं, वीडियो को देखते हैं, यहाँ पे नॉलेज प्राप्त करते हैं, एक लाइक नहीं करते हैं, एक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फिर आपको कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, है ना। तो आप कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपको पढ़ना पड़ेगा तब नौकरियां मिलेगी, आपको जानकारी लेना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे तो आपका बाप धोखा नहीं, एक बाप ही है जो धोखा नहीं देते हैं, बाकी दुनिया में सबको धोखा देते हैं, है ना। लेकिन मेहनत ये ऐसा चीज़ है, चाहे दुनिया सब कुछ बदल जाए लेकिन मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देगा। आपकी मेहनत आपका होगा, बिना खोए कुछ पाया नहीं जा सकता है। तो एक सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बहुत कुछ मिलने वाला है। थैंक यू, थैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या है, खोरठाक, खोरठाक पहिल एम ए, खोरठाक पहिल एम ए जो था डॉक्टर बी एन ओहदार जी हैं। खोरठा के पहिल एम ए कौन है, डॉक्टर बी एन ओहदार जी हैं। खोरठा आकाशवाणी पहिल खोरठाक, पहिल खोरठा लोकगीत गायक। आकाशवाणी में खोरठा के पहिल लोकगीत गायक कौन है, ये कन्हैया लाल यादव जी हैं। कितने लोकगीत गाया झारखंड के बारे में। तो लोकगीत गायक खोरठा के पहिल कौन है, कन्हैया लाल यादव जी हैं। आकाशवाणी रांची पहिल खोरठा कविता पाठ के करवैया। आकाशवाणी रांची जो है वहाँ पे पहिल खोरठा कविता पाठ के करवैया जो है कौन है, नारायण महतो जी हैं। ये कहाँ के हैं, धनबाद के हैं। कहाँ के हैं, धनबाद के हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। दूरदर्शन ले खोरठा के पहिल, दूरदर्शन ले पहिल खोरठा लोकगीत गायक। लोकगीत गायक जो है दूरदर्शन के लिए बता रहे हैं, खोरठा का पहिल कौन है, तो ये आपका शिवनाथ प्रमाणिक जी हैं। कौन है लोकगीत गायक, शिवनाथ प्रमाणिक जी हैं। ठीक है, पहला खोरठा के भेनु लिपि बनवैया। खोरठा के भेनु लिपि जो बनाने वाला जो है वो है कौन, दिनेश दिनमणि जी हैं। ये दिनेश दिनमणि जी हैं। कौन है, दिनेश दिनमणि जी। खोरठाक लेल पहिल पदयातर, पदयातर कौन सी है, डहर यात्रा। डहर यात्रा किसने लिखा, दामोदर ले पारसनाथ पहाड़। यात्रा कहाँ से कहाँ तक, दामोदर से पारसनाथ पहाड़ तक के। ठीक है। खोरठा के पहिल राजकीय सम्मान पवैया खोरठा साहित्यकार। खोरठा साहित्यकार जो हैं पहिल सम्मान पावे वाला, पहिल सम्मान राजकीय सम्मान, पहिल राजकीय सम्मान जो है समझेंगे, ध्यान देंगे। खोरठा के पहिल राजकीय सम्मान पावे वाला साहित्यकार के है, विश्वनाथ दसुंदी जी। एकरे नाम राज लागो, राज एकरे नाम उपनाम राज हको राज। विश्वनाथ दसुंदी जी ये खोरठा में पहले राज्य के सम्मान पे ले, है ना, साहित्यकार में। पहिल अखरा सम्मान, पहिल अखरा सम्मान पवैया जो है से साहित्यकार के है, तो जनार्दन गोस्वामी और सुकुमार जी। सुकुमार जी एके संगे पहले ले, दुइयो गोटा, ये दुइयो एके संगे पहले हलै कि पहले हलै, तो इस खोरठा अखरा सम्मान राज्य के समान पहिल राज्य सम्मान खोरठा में साहित्यकार में, तो विश्वनाथ दसुंदी जी राज। पहिल अखरा सम्मान में जनार्दन या सुकुमार, दुइयों की याद रखना है,
दियो के याद रखना है। अगला देखिए आपके सामने है पहिल खोरठा रतन। खोरठा के पहिल खोरठा रतन उपाधि पवैया साहित्यकार के लागे के लागे सुकुमार जी और 5 बैगेत के है न। खोरठा के पहिल कवयित्री के हकथिन। खोरठा के पहिल कवयित्रीन के हकथिन हो ये गीता वर्मा के गीता वर्मा। खोरठा में कवयित्रियों सब हथिन, याद रखना है। खोरठा पहिल कवयित्री गीता वर्मा और खोरठा के पहिल खोरठा रतन उपाधि पवैया के हकथिन। समाज सेविका हकथिन ये गीता वर्मा। गीता वर्मा कवयित्री हकथिन, गीता वर्मा ये समाज सेविका हकथिन। ये कौन चीज पहले ला गीता वर्मा खोरठा रतन पहले ला उपाधि है न। पहला कवित्री हकथिन और समाज सेविका हकथिन और ये वो पहले हलथिन कि खोरठा रतन। खोरठा रतन तो बहुत मज़ा लगा होगा आप लोग को। दोस्तों अब हम कोई बहुत बड़े शिक्षक नहीं है, 1 से इंटर तक का देहात क्षेत्र में पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, खोरठा भी पढ़ा रहे हैं। ये आपको चैनल को अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो एक सब्सक्राइब कर लो यार, एक सब्सक्राइब कर लो। इससे आपको मैं दावे तो नहीं करूँगा, मैं वादा तो नहीं करूँगा, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत काम में आने वाला है। ऊपर वाले श्री कृष्ण राधा रमन की कृपा आप सब पर ज़रूर बरसेगी और आपका मेहनत ज़रूर एक न एक दिन रंग लाएगा। कहा जाता है दोस्तों, कहा जाता है कि सक्सेस एक दिन नहीं मिलती है, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक न एक दिन ज़रूर मिलती है। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। इसलिए आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मेहनत दिल से करो, लाइक भी दिल से करो, सब्सक्राइब भी करो। ज़रूर उन्नति प्राप्त होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय झारखंड।